नाजरीन, इमरान खान साहब को रात के अडियाला जेल से निकाला गया है। इमरान खान साहब को अडियाला जेल से क्यों निकाला गया है, हम आपसे शेयर करते हैं कि रात के ये कार्रवाई क्यों की गई है कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से निकालना पड़ा है और वहाँ से उन्हें कहाँ पे ले जाया गया है, हम आपसे शेयर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे साथ रहें, हम आपको डिटेल बताते हैं। इमरान खान साहब की जो आँख का मसला था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया। पीटीआई और इमरान खान साहब की फैमिली लगातार कह रही थी कि इमरान खान साहब का शिफा हॉस्पिटल से इलाज करवाया जाए ताकि इमरान खान साहब की जो एक आंख खराब हो चुकी है उसको रिकवर किया जा सके। पहले तो उन्हें ये था कि इन्होंने खराब होने तक नौबत क्यों गई है, उसके पीछे सारे रीज़न हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन पीटीआई और खान साहब की फैमिली यही कह रही थी बार बार कि खान साहब को शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, वहाँ पे उनका मुकम्मल इलाज करवाया जाए। लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं लेके जाती। पीटीआई धरना भी देती है केपी हाउस के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर, हर जगह पे धरना देती है, लेकिन खान साहब को कहीं भी शिफ्ट नहीं किया गया। उसके बाद रात या जो खान साहब को निकाला गया है वो अडियाला जेल से लेके पिम्स हॉस्पिटल लेके गए हैं। रात के 12 बजे के बाद खान साहब को वहाँ से शिफ्ट किया है, वहाँ पे ले गए हैं। वहाँ पे 50 मिनट का खान साहब का ट्रीटमेंट हुआ है और ये लेके जाना लाजमी था क्योंकि खान साहब की जो आंख है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इस हवाले से डॉक्टर्स भी पहले कह चुके हैं कि 3 से 4 इंजेक्शन लगने हैं जो कि सिर्फ हॉस्पिटल में ही लग सकते हैं और अडियाला जेल के अंदर ये इंजेक्शन नहीं लग सकते। वहाँ पे सिर्फ एक वर्बली चेकअप हो सकता है जो डॉक्टर्स आके चेक करते हैं। जब खान साहब को लेके जाया गया, इससे पहले तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे थे कि 25 तारीख को खान साहब को इंजेक्शन लगना है, पीटीआई अपने नाम दे। हम आपसे पहले भी शेयर कर चुके हैं कि तारिक फजल चौधरी साहब की बातों की कोई वक़्त नहीं है और अभी भी वही हुआ जो हमारा तज्ज़िया था। शुक्र है वो तज्ज़िया हमारा साबित हुआ, ठीक साबित हुआ कि तारिक फजल चौधरी साहब को किसी चीज़ का भी इल्म नहीं है, ना उनके बस में कोई बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब को तो पता ही कोई नहीं होता, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। जब वो यहाँ पे होते हैं फिर भी पता नहीं होता। तारिक फजल चौधरी साहब जब ये बात कर रहे थे, हमने आपसे शेयर किया था कि ये कुछ भी नहीं होने वाला। सेम वही हुआ, चुपके से खान साहब को वहां से निकाला गया और पिम्स हॉस्पिटल लेके जाया गया। ना खान साहब की फैमिली को बताया गया, ना खान साहब की बाकी किसी पार्टी मेंबर को बताया गया, ना उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं खान साहब के उनको बताया गया। वहां से अडियाला जेल से निकाल के पिम्स हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहां पे उनके टेस्ट होते हैं। टेस्ट भी अभी तक कोई मंजर आम पे नहीं है कौन से टेस्ट हुए हैं, क्योंकि खान साहब कहते हैं कि मेरे टेस्ट मेरे जाती डॉक्टर्स की निगरानी में मेरे टेस्ट करवाए जाएं ताकि मुझे पता चले कि ये आखिर क्लॉट बनने की रीज़न क्या है, क्यों ये मेरे अंदर क्लॉट बने, क्योंकि केमिकल्स के थ्रू भी क्लॉट्स पैदा किए जा सकते हैं। खान साहब की फैमिली को यह खदशा है कि कहीं खान साहब को स्लो पॉइजन तो नहीं किया गया। तो इस चीज़ के हवाले से अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं करवाए खान साहब के, ना कोई मंजर आम पे टेस्ट आए हैं। जब वहाँ पे लेके जाया गया तो हमारे ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं, रब्ता किया गया जब नूरीन नियाज़ी साहिबा से, उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया गया कि आज हमने खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। जब पिम्स हॉस्पिटल लेके जाते हैं वहाँ पे पहले से ही जो अरेंजमेंट होता है, ये हम आपको अंदर की खबर बता रहे हैं कि जो भी डॉक्टर्स थे या वहाँ पे स्टाफ था या वहाँ पे अमला था, उन्हें कम से कम किया गया कि सिर्फ मुतलका लोग वहाँ पे रहें जिनका वहाँ पे काम है। उसके बाद जो भी वहाँ पे स्टाफ था उनके मोबाइल वगैरह ले लिए गए थे ताकि ना कोई पिक्चर बन सके खान साहब की, ना कोई वीडियो बन सके, कोई भी चीज़ बाहर ना आ सके। हुकूमत इतनी डरी हुई है कि खान साहब की एक तस्वीर बाहर नहीं आने दे रही, एक पिक्चर बाहर नहीं आने दे रही, एक वीडियो बाहर नहीं आने दे रही। इस वजह से जब खान साहब को पिछले दरवाजे से लेके जाया गया कार्डियक वार्ड से, तब जब खान साहब को गाड़ी से उतारा गया तो तब सारी लाइट्स भी ऑफ कर दी गई थी। सिर्फ उतनी ही रोशनी रखी गई जिसमें एक इंसान पैदल चलते हुए देख सकता है। वो भी साथ जो स्टाफ था खान साहब को वो साथ लेके गए। ये हम आपको अंदर की खबर दे रहे हैं कि किस तरह
वहाँ पे पिम्स हॉस्पिटल में खान साहब को जब ले जाया गया तो वहाँ पे क्या प्रोटोकॉल रखा गया था। इस हवाले से नूरीन नियाज़ी साहब का ट्वीट भी आया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादती है कि बगैर बताए फैमिली को आप हॉस्पिटल शिफ्ट क्यों किया है आप लोगों ने। उसके बाद हम दूसरी भी अपडेट आपसे शेयर करते हैं कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं, सिर्फ 2 टेस्ट के बारे में पिम्स से जो एक प्रेस रिलीज आती है वो ये कहते हैं कि ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी के टेस्ट किए गए हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल हैं और बाकी खान साहब दौरान ट्रीटमेंट भी स्टेबल रहे, नॉर्मल रहे। लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि ये ब्लड की रिपोर्ट्स नहीं है, क्लॉट कैसे बने हैं इसकी रिपोर्ट नहीं है। ये चीज जो सबसे ज्यादा परेशान कुन है वो यही है कि क्यों खान साहब के टेस्ट नहीं करवाए जा रहे उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी में। दूसरी साइड पे सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने कल इंसाफ यूथ विंग, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के जो नौजवान हैं उनसे मुलाकात की। उन्हें कहा कि हम अपनी जो रिहाई अमन फोर्स है उसको बनाएंगे और खान साहब की रिहाई के लिए किरदार अदा करेंगे। वो काफी जारहाना थे। उन्होंने ये कहा कि हम अपनी मुकम्मल तौर पे अपना एक प्लान बना चुके हैं, अब हम उस प्लान पे अमल करेंगे। हमें ये गवर्नमेंट बार बार टेस्ट कर चुकी है लेकिन अब हम इनको टेस्ट करेंगे कि ये क्या करते हैं। उस हवाले से आज उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर हर मंगल को प्रोटेस्ट किया करेंगे, एहतजाज किया करेंगे। अडियाला जेल में मंगल वाले दिन मुलाकातें होती हैं अलीमा खान साहबा की या फैमिली की या वकला की, तो देखते हैं कि वहां पे क्या होता है। क्योंकि जब तक खान साहब से फैमिली की मुलाकात नहीं होती तब तक कोई भी खान साहब की सेहत के हवाले से अपडेट नहीं आ सकती कि खान साहब ने क्या कहा है, उनके साथ क्या किया गया है। खान साहब अपनी फैमिली के अलावा किसी को भी नहीं बताएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि बाकी मिस्टर गौर साहब हैं उनकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता कि वो सच बोलते हैं या क्या करते हैं, वो कंप्रोमाइज बयान देते हैं आके। इस वजह से जब तक खान साहब की फैमिली की मुलाकात नहीं होती, खान साहब की अपने अल्फाज जो हैं वो बैर नहीं आते, तो कंफर्म नहीं हो सकता कि क्या कहा गया है खान साहब की तरफ से। ये हमारे पास अपडेट थी, हमने आपको शेयर की हैं। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।